हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी मैथ में क्या पढ़ रहे हैं, तो तीसरा चैप्टर जो कि हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक दो तरीके पढ़े हैं, एक ग्राफ मेथड और दूसरा कौन सा तरीका पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हमें क्या पढ़ना है, तो एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड क्या होता है, तो इस मेथड के द्वारा दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? रिमूव कर देते हैं, मतलब एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। जैसे ये कैसे होगा, तो अभी एग्जाम्पल में हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। आइए उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 4 आ गया और x माइनस वाई इक्वल टू भी 4 आ गया, तो कैसे सॉल्व होगा? अब यहाँ पे आप दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने y को रिमूव कर दिया या y को एलिमिनेट कर दिया। तो अब देखिए x 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या हो गया 8/2, मतलब x इक्वल टू 4। अब इसी x की वैल्यू रख के y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हट के है, सब्स्टिट्यूशन में ये काम नहीं करते थे, एलिमिनेट नहीं करते, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 को सॉल्व करने, जो कि एक्सरसाइज 3.4 से आपके एनसीईआरटी बुक में है। 3.4 से पहले जो भी एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11 पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11 को। देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹200, मतलब ये दोनों कितना सेव कर लेते हैं? 2000 रुपीज सेव कर लेते हैं पर मंथ। तो फाइंड दियर मंथली इनकम्स, तो हमको इनकी मंथली की इनकम बतानी है। तो देखिए कैसे ये सेविंग निकलती है। इनकम में से खर्च को निकाल देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को निकाल देंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या आएगा? सेविंग्स आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट द incomes of two persons income of two persons is 9x and 7x, comma और क्या है? एक्सपेंडिचर and expenditures of two persons is 4y and 3y, 4y and 3y। ये निकल गया। तो अब देखिए पहले वाले पर्सन की इक्वेशन क्या बन जाएगा? 9x उसकी कमाई है, उसका इनकम है, और 4y उसका खर्च है, और कितना रुपए बचा रहा है? 2000 रुपए। ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में 7x उसका इनकम है और उसका एक्सपेंडिचर है 3y, सेविंग कितना है? 2000 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमने बताया था एलिमिनेट करना, तो आप जिसको चाहे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं y वाले टर्म को। तो देखिए y वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 12, मतलब 12 हमें बनाना है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 27x माइनस 12y इक्वल टू में 6000 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन 4 को भी हमें 12 बनाना है, तो इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन सेकेंड। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y, यहाँ पे ये हो जाएगा 8000।
ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट? जब भी साइन सेम सेम मिले तो वहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 4 क्या है? 28x माइनस 12y इक्वल टू में 8000 और इक्वेशन थर्ड क्या है? 27x माइनस 12y इक्वल टू में 6000 ये माइनस करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लस ये भी माइनस, इससे ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। 28 में 27 गया x और यहाँ पे बचा 2000। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 2000। अब x की वैल्यू किसी भी आप एक इक्वेशन में रख सकते हैं, तो आइए हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 9x, तो 9 इंटू 2000 हो जाएगा, 9 इंटू 2000 हो जाएगा, माइनस में 4y इक्वल टू में 2000 हो जाएगा, माइनस में 4y इक्वल टू में 2000, 9 टू जा 18, तो 18,000 माइनस 4y इक्वल टू में 2000। अब इधर वाला हम मिटा देते हैं जिससे कि आपको भली बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए तो 18,000 तो माइनस 4y इक्वल टू 2000, 18 उधर जाएगा तो माइनस 18,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस 4y इक्वल टू में माइनस 16,000, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 4000, y इक्वल टू 4000 रुपीज और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज। अब क्या पूछा है? फाइंड दियर मंथली इनकम, तो उनका मंथली इनकम हमने लेट क्या किया था? 9x और 7x। तो मंथली इनकम इक्वल टू एक्स वाले से हमें मतलब है, ये वाला हम नहीं भी सॉल्व किए होते फिर भी हमारी वैल्यू सॉल्व हो गई होती। ये वाला सॉल्व करने से यदि हमें एक्सपेंडिचर भी पूछे तो भी हम बता सकते हैं। ऐसे x इक्वल टू एक्स तक भी सॉल्व करके ये क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे तो हो जाएगा। अब मंथली इनकम निकाल लीजिए, 9x है, 9x तो क्या इतना हो जाएगा? 9 इंटू 2000, 9 इंटू 2000 मतलब 18,000। कितना था? 18,000। फर्स्ट एक पर्सन की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 18,000। तो दूसरे वाले पर्सन की कीमत, क्योंकि 7x है, तभी यहाँ पे और एक लिख लीजिए 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 2000, 7 इंटू में 2000, तो ये कितना हो जाएगा? 14,000 रुपीज, 14,000 रुपीज, ये हो जाएगा 18,000 रुपीज। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 12 पे और देखते हैं एग्जाम्पल 12 कैसा है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए आप हमारे साथ यदि बने रहते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आपकी पूरी मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी लगने लगेगी और बिल्कुल इजी वे से आप पूरे मैथ को बिल्कुल कम टाइम में सॉल्व भी कर सकेंगे और बहुत जल्दी ही। ये भी नहीं है कि हमारा कोर्स बिल्कुल आपके एग्जाम के पास तक जाएगा, एग्जाम से बहुत पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 12 पे। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 12 को। क्या है? यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू में 8, ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। 4x प्लस 6y इक्वल टू में हो गया 7, तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। इसे 6 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई, तब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 6y इक्वल टू में 16 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड।
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू में 16 और सेकंड क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू में 7। माइनस करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, 0 इक्वल टू क्या आ गया 9। अब देखिए 0 इक्वल टू 9 कभी ऐसा हो नहीं सकता, इसे आप क्या लिखेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है। ये क्या है 0 इक्वल टू 9 कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए आप लिख देंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। और यहाँ पे लिख देंगे कि सो both equation of the both equations of the solution both equations of the solution is no। मतलब दोनों इक्वेशनों के सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक भी सॉल्यूशन दोनों इक्वेशनों के नहीं होंगे, तो बोथ इक्वेशंस ऑफ द सॉल्यूशन इज नो। मतलब दोनों इक्वेशनों के आपके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन पैरेलल होंगे तभी जाके इसके सॉल्यूशन नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे भी तो देखिए ये वो x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम है, और जब ऐसा होता है जब ये दोनों अलग अलग होते हैं इसका मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, जब पैरेलल होंगे तो उनके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, और जब ये कोइंसिडेंट होंगे तब क्या होगा मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन होगा ही, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 13 पे और देखते हैं वो क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 13 पे। देखिए क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66 if the digits of the number differ by 2 find the number how many such numbers are there। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि 2 डिजिट का नंबर है और उसके जब डिजिट को रिवर्स कर दिया जा रहा है, जैसे 1 2 लिखा हुआ है तो ये 2 डिजिट का नंबर है, इसके डिजिट को रिवर्स किया जाएगा तो क्या बन जाएगा 21। तो ऐसे ही कोई दो नंबर है जिनका सम 66 है और इन दोनों के डिजिट का डिफरेंस 2 है, तो नंबर कौन सा होगा यही हमें बताना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो आपको लेट करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, लेट द वंस डिजिट इज y, वंस डिजिट इज y एंड टेंस डिजिट इज x, टेंस डिजिट इज x, डिजिट इज x। तो देखिए नंबर क्या बनता है, आपने कभी भी देखा होगा जैसे 2 1 लिखा है तो इसमें टेंस डिजिट क्या है 2 है, तो 2 ये 21 कैसे बनेगा, टेंस डिजिट वाले में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और वंस डिजिट वाले को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, द नंबर क्या होगा 10 इंटू टेंस डिजिट मतलब x अब प्लस वंस डिजिट, तो ये आपका नंबर हो गया। अब देखिए रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, तो यहीं पे लिख लीजिए रिवर्स नंबर भी, रिवर्स नंबर आपका क्या बनेगा, रिवर्स नंबर जब डिजिट को रिवर्स किया जाएगा तब, सॉरी रिवर्स नंबर नहीं, जब डिजिट को रिवर्स किया जाएगा तो न्यू नंबर क्या बनेगा हमारा, न्यू नंबर बन जाएगा अब 10 इंटू में y प्लस में x बन जाएगा। तो अब देखिए जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों का सम कितना बोला है 66, मतलब 10x प्लस वाई इक्वल टू में सॉरी प्लस 10y प्लस में x इक्वल टू कितना बोला है 66, मतलब 10x और x 11x प्लस में 11y इक्वल टू में 66। अब बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 बोथ साइड जब डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6, x प्लस वाई इक्वल टू में 6 हो गया। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन बोल रहा है उसमें क्या बोल रहा है, इनका डिफर है 2, इनका डिफर क्या आ रहा है 2, तो मान लीजिए कि यदि x बड़ा है, अब लिखेंगे when x इज ग्रेटर देन y, तब क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, अब when x इज लेस देन y तब क्या होगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ये इक्वेशन थर्ड बने मान लीजिए, और ये इक्वेशन हो गया आपको फर्स्ट। अब लिखिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड,
एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में 2, y से y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू में 8, x इक्वल टू 8/2, तो x इक्वल टू क्या आया, 4 आया, x इक्वल टू क्या आया, 4 आया। सॉरी हम इस साइड वाला मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए कितना आया, x इक्वल टू 4 आया। अब देखिए यही यदि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ऐड इक्वेशन थर्ड, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में 6, इक्वेशन थर्ड क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू में 2 है, x से x कैंसिल, तो 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या आया, 4, y इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू भी 4 आ गया। तब देखिए जब x इक्वल टू 4 है, जब x इक्वल टू 4 है तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो देखिए क्या होगा, when x equal to 4, then x plus y equal to में 6, तो 4 plus y equal to में 6, तो y equal to क्या आया, y equal to 2 आ गया। तब नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा 10 इंटू में 4 प्लस में 2, मतलब क्या आया, 42, क्या आ गया, 42। अब देखिए y equal to 4, तो when y equal to 4, then x प्लस वाई इक्वल टू में 6, तो x प्लस 4 इक्वल टू में 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, x इक्वल टू जब 2 आ जाएगा, जब x इक्वल टू 2 आ जाएगा तब क्या होगा, तो जब x इक्वल टू 2 आ जाए तब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू में 10 इंटू में 2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 24। तो क्या बोला है कि फाइंड द नंबर, द नंबर क्या होगा, एक तो ये भी हमारा आंसर है, 42 भी आंसर है, और ये 24 भी हमारा आंसर है, दो आंसर है। तो हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो कितने नंबर्स हमारे पास बन रहे हैं, तो दो नंबर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर टू नंबर्स, देयर आर टू नंबर्स, देयर आर टू नंबर्स 42 एंड 24, 42 एंड 24, एक 42 बन रहा है, दूसरा 24 बन रहा है। कैसे बन रहा है, आप वीडियो को धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता से बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो सारे तीनों एग्जाम्पल, सभी तीन एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स आपको अंत तक बने रहने के लिए। अब हम अगले दिन एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, डेली बाय डेली आपको एक एक लेक्चर मिलता रहेगा। धन्यवाद।